तो आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एलडीसी, रीट, कांस्टेबल, पटवार, तो ये वीडियोस आपके लिए होने वाला। आज हम सीखेंगे किसी साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको बेसिक लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मैंने अभी इनके एग्जाम जो अपनी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाती है ना, जितने पेपर उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपका अपना बेसिक भी क्लियर होता जाए और आपको पता भी चले कि ये पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब हम समझेंगे कि जो साधारण ब्याज है उसमें क्या क्या चीजें होती है। उसमें होते हैं टोटल 4 चीजों को हमें समझने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले होती है 4 चीजें होती है। एक तो होता है मूलधन, ओके, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी। हम इंग्लिश में डेनोट करेंगे तो पी से लिखेंगे। ओके, मूलधन वो होता है जो अमाउंट या तो हम ले रहे हैं किसी से या किसी को हम दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा मूलधन। जैसे हमने किसी से 100 रुपए लिए तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन। वो जो मूलधन होता है उसमें कुछ ना कुछ ब्याज मिल, मतलब जैसे हमने किसी से 100 रुपए लिए तो हो सकता है उसमें 1 रुपए बने, 50 पैसे बने, 2 रुपए बने, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी बनता है। इसको बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको बोलते हैं दर, और जिसको हम आर से दिखाएंगे। ओके, जितनी ज्यादा दर होगी उतने ज्यादा ब्याज मिलेगा। और जब मूलधन के साथ में ब्याज को ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम मिश्र धन। क्या बोलेंगे, मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। जैसे किसी को हमने 100 रुपए दिए और 5 रुपए उसका इंटरेस्ट बन गया, तो जो 105 रुपए वो लेके आएगा ना उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। तो चारों चीजें समझ में गई। और एक होता है टाइम, ओके, समय है ना, जिसको भी हम, वो भी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा समय होगा उतना ही उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। जैसे 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल। तो कुल मिला के 5 चीजें उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। मूलधन क्या था, जो अमाउंट हमने लिया या किसी को हमने दिया, फिर उस पर कुछ ना कुछ ब्याज लगा। ओके, तो कुछ टाइम बाद में जो समय था, जैसे 1 साल बाद में जो जितना पैसा वो लेके आएगा, अपना 100 रुपए दिए तो 100 रुपए तो वो, और 10 रुपए जैसे ब्याज बना, तो जो 110 रुपए लेके आएगा वो क्या रहेगा, मिश्र धन। और किस दर से दिए, जैसे 12%, 9%, 15%, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। ओके, अब हम जानेंगे टाइप फर्स्ट के बारे में। अब ये जो आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ रीट लेवल 2 2018 के अंदर। ओके, ये सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी सीखा है, उसमें हम सीखेंगे। देखो, इसमें चाहे तो 4 टाइप बन सकते हैं। जो हमने चीजें बताई ना, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या था, प्रिंसिपल, आर क्या था, रेट, टी फॉर टाइम, और 100 फिक्स है। तो इन चारों चीजों में हमसे 3 चीजें देगा और चौथी चीज पूछ लेगा। सपोज करो ये तीनों चीजें दी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा, या ऐसा ही दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, तो क्या पूछेगा, पी। कुल मिला के हमें तो सिर्फ एक फॉर्मूले याद रखना है, ये जो भी देगा इसी में रखेंगे, जिसकी जरूरत है उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे। ओके, मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, पहले तो यहाँ लिख लो 8%। मतलब टाइम कितना दे रखा है, 5 साल। बताओ ऐसा ही कितना दे रखा है, 640। अब जरूर नहीं ये 3 चीजें दे तो ये फॉर्मूले लगेगा, तो इसके अलावा 3 फॉर्मूले हम चाहे तो और बना सकते हैं, आप चाहो तो। मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ओके, बट हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे। कितनी भी चीजें तो हम क्या करेंगे, इसी में रखेंगे। जैसे आर पूछ लिया तो सबको उधर भेज देंगे, और आर अकेला रह जाएगा तो उसी का आंसर आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मूलधन, तो मूलधन को हम क्या, प्रिंसिपल है ना, ये लिखा। बताओ यहाँ रखो, ऐसा ही कुछ दे दिया क्या, 640। गुड, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 5 साल, अपॉन 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका आधा करेंगे तो 4, इसका आधा करेंगे तो 50, 50 का सीधा डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 10 का 4 का आधा 2, 10 का आधा 5। ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि इसको कैसे कट करते हैं। मतलब हमें सिर्फ पी चाहिए, तो पी को तो ले लेफ्ट में, इसको इसके पास मल्टीप्लाई में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 640 मल्टीप्लाई 5, और 2 को ले जाओ इसके नीचे, तो ये आ गया 2। 2 का मतलब इसका आधा कर दूं, तो 640 का आधा हो जाएगा 320 मल्टीप्लाई 5। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1600 रुपए। तो ये 1600 रुपए क्या आया, प्रिंसिपल। इसमें हमने मूलधन ही पूछा गया ना, मूलधन, तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। हम धीरे धीरे इसको समझा रहे हैं कि कोई बच्चा यदि बेसिक तरीके से भी सीख रहा है तो सीख सकता है। चाहे तो इससे हम 4 टाइप सीख सकते हैं ना, यहाँ पे पूछा गया है, चाहे तो वो आर भी पूछ सकता है। तो आर तब पूछेगा जब 3 चीजों को छुपाएगा, मतलब 3 चीजें दे देगा, चौथी चीज बोलेगा। हो सकता है टाइम पूछ ले, 3 चीजें दे दे, और सीधा सीधा पूछेगा ऐसा ही, तो ये तीनों चीजें देगा। तो 4 टाइप है, इसको आप चाहे तो वैसे
ऑल ओवर इसको एक टाइप भी बोलते हैं। ओके, तो अब हम सेकंड टाइप सीखने की कोशिश करें। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आया आपके हेड मास्टर 2018 के पेपर में आएगा, तो जरूर नहीं कि छोटे पेपर में नहीं आएगा ना, ये आपके टाइप सिखाया जा रहा है और ये इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको पता रहे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हम बहुत बेसिक लेवल से करेंगे। ओके, इसके ऑप्शंस भी दिए हुए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि जो 5 वर्ष में ये कितना हो जाता है अमाउंट, वो जो धनराशि का मतलब जो मूलधन है वो कितना हो जाता है, उसका 3 गुना हो जाता है। तो ये कह रहा है कि उसी साधारण ब्याज के समान दर पर वही अमाउंट कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। बताओ कितने साल में। तो ये वाली चीज निकालनी है ना। आप चाहे तो इसको ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं, मैं बहुत बेसिक लेवल से करवा रहा हूं, क्योंकि आप इतने सारे ट्रिक्स याद करोगे तो क्या होगा, फिर एग्जाम में आप फ्रेशर से भूल जाओगे। तो बहुत बेसिक तरीका सीखो, उसके कैलकुलेशन को फास्ट करो तो वैसे इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये समझना है कि इसको 3 गुना करना है कोई भी अमाउंट। तो वो तो मैं माने कि 100 रुपए है और वो 100 रुपए कितने हो गए, 3 गुने का मतलब 300 रुपए हो गए। तो बताओ 100 रुपए 300 रुपए होंगे तो मूलधन तो मूलधन ही रहेगा। इस 300 रुपए में अपना 100 रुपए अपना मूलधन है या नहीं है, तो बचा अमाउंट जो 200 है वो क्या हमारा ब्याज है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या हो गया, मूलधन तो कितना हो गया अपना, प्रिंसिपल तो हो गया 100 रुपए, इंटरेस्ट कितना हो गया, ऐसा ही कितना हो गया अपना 200 रुपए, टाइम हमें दे ही रखा है 5 साल। तो ये चीज देखो आप, 3 चीजें तो बताओ, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, चलो निकालो। इसमें ऐसे कितना दे रखा है 200, प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 5 साल, आपको 100 से 100 कैंसिल, आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 का सीधा डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, ये हो गया 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी को आर को यूज में लेके हम यहां इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी, वही 100 रुपए, कितना रुपए हो गया अब 600 रुपए। तो बताओ ऐसा ही कितना हो गया अपना 500 रुपए, और मूलधन तो वही था अपना प्रिंसिपल 100 रुपए, और रेट कितनी दे रखी यहाँ पे 40 रुपए। तो बताओ क्या निकालना हमें, जो बच्चा वह चीज है। टाइम में तो पूछा है कि कितने सालों में वही धनराशि कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगी, तो हमें क्या निकालना है टाइम। तो वही वापस फॉर्मूला लगा दो, 500 रुपए अपना ऐसा ही, मूलधन हमारा 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40, तीन में पूछा गया अपॉन 100। बताओ 100 से 100 कैंसिल कर दूं क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दूं, और 50 में डिवाइड कर दो इस 4 का। तो जैसे 4 का डिवाइड करेंगे 5, तो 12.5 वर्ष में वही अमाउंट कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सीखे। इसके जो अगला पार्ट आएगा उसमें इससे साधारण ब्याज से रिलेटेड और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। ओके, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए।